हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। पिछला वीडियो में हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े सभी महत्वपूर्ण पॉइंट पर चर्चा किए थे। यदि पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछला वीडियो का लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय से जुड़े सभी महत्वपूर्ण पॉइंट पर चर्चा करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम में कोई भी प्रश्न न छूट पाए। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग गवर्नर जनरल और वायसराय से जुड़े सभी महत्वपूर्ण पॉइंट पर चर्चा करेंगे। 1757 से लेकर 1784 ईस्वी तक जो अंग्रेजों का हेड हुए उन्हें बंगाल का गवर्नर कहा गया, और 1784 से लेकर 1833 ईस्वी तक जो अंग्रेजों का हेड हुए उन्हें बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया, और 1833 से लेकर 1858 ईस्वी तक जो अंग्रेजों का हेड हुए उन्हें भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। 1858 से लेकर 1947 ईस्वी तक जो अंग्रेजों का हेड हुए उन्हें भारत का वायसराय कहा गया। 1947 ईस्वी से लेकर 1950 ईस्वी तक जो भारत के हेड हुए उन्हें स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कहा गया। तो उम्मीद करता हूँ कब गवर्नर जनरल और कब वायसराय कहा गया आपको क्लियर हो गया होगा। तो बंगाल का जो पहला गवर्नर थे वो थे लॉर्ड क्लाइव, तो इसको ध्यान दीजिएगा। और बंगाल का जो अंतिम गवर्नर हुए वो हुए वॉरेन हेस्टिंग्स, और यही वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहला गवर्नर जनरल हुए, तो इसको ध्यान दीजिएगा। जो अंतिम था वही प्रथम होता था। तो बंगाल का जो अंतिम गवर्नर जनरल हुए वो हुए लॉर्ड विलियम बेटिक, इसको ध्यान दीजिएगा कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन हुए, तो लॉर्ड विलियम बेटिक। और यही लॉर्ड विलियम बेटिक भारत के गवर्नर जनरल हुए। जी हाँ दोस्तों, तो भारत के पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिक हुए, और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग हुए, और यही लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय हुए। तो आपसे एग्जाम में सवाल पूछेगा कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का पहला वायसराय कौन था, तो वह थे लॉर्ड कैनिंग, और भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो इसको ध्यान दीजिएगा कि भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे, और यही लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बने, और स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती रामगोपालचारी बने। तो इसको ध्यान दीजिएगा, यह काफ़ी महत्वपूर्ण है कि चक्रवर्ती रामगोपालचारी स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल थे। भारत के कुछ प्रमुख गवर्नर जनरल हुए और वायसराय हुए, इससे जुड़े घटना एग्जाम में पूछा जाता है, तो चलिए जानते हैं। तो इलाहाबाद का संधि जो 1765 ईस्वी में हुआ, उस समय जो गवर्नर था वह था लॉर्ड क्लाइव। बक्सर का युद्ध जो 1764 में हुआ था, उस समय जो गवर्नर था वह था बेल्सीटाट। तो इसको ध्यान दीजिएगा। भू राजस्व के लिए 1 वर्षीय पंचवर्षीय ठेका और लंदन में उनके ऊपर महाभियोग चलाया गया था, वह गवर्नर थे वॉरेन हेस्टिंग्स। जी हाँ दोस्तों, तो वॉरेन हेस्टिंग्स पर लंदन में महाभियोग चलाया गया था, और अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था, और सहायक संधि की शुरुआत लॉर्ड ब्लेजली ने किया था। तो इसको ध्यान दीजिएगा कि सहायक संधि का शुरुआत किसने किया था, तो लॉर्ड ब्लेजली ने। सती प्रथा, ठगी प्रथा और नरबली प्रथा को समाप्त किया था लॉर्ड विलियम बेटिक। तो ठगी प्रथा का समाप्त किसने किया था, तो लॉर्ड विलियम बेटिक। और भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता किसे कहा जाता था, तो चार्ल्स मेडकॉफ को कहा जाता था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको ध्यान दीजिएगा कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स मेडकॉफ को। व्यापकगत सिद्धांत जिसे हड़प नीति कहा जाता था, किसने चलाया था, तो डलहौजी ने। डाकघर और रेल सेवा का प्रारंभ लॉर्ड डलहौजी ने ही किया था। तो आपसे एग्जाम में सवाल पूछेगा कि डाक सेवा या रेल सेवा का शुरुआत किसने किया था, लॉर्ड डलहौजी ने। 1857 का विद्रोह और विधवा पुनः विवाह का शुरुआत किसके समय में हुआ था, तो लॉर्ड कैनिंग के समय। तो इसको ध्यान दीजिएगा कि 1857 का विद्रोह किसके समय हुआ था, तो लॉर्ड कैनिंग के समय। और बैनाकुलर प्रेस एक्ट किसके समय लाया गया था, तो लॉर्ड लिटन के समय।
तो इसको ध्यान दीजिएगा कि बाइनोकुलर प्लेस एक्ट किसके समय लाया गया था, तो लॉर्ड लिटन के समय। 1877 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया भारत आई थी। उस समय के जो गवर्नर थे वो थे लॉर्ड लिटन। तो इसको भी ध्यान दीजिएगा कि 1887 में महारानी विक्टोरिया भारत आई थी, तो उस समय के जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड लिटन। और बंगाल के विभाजन के समय जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कर्जन। और बंगाल विभाजन रद्द किसने किया था, तो लॉर्ड हार्डिंग ने। तो इसको भी ध्यान दीजिएगा कि बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने और बंगाल विभाजन रद्द लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। और रॉलेट एक्ट के समय, जलियांवाला हत्याकांड के समय, असहयोग आंदोलन के समय, चंपारण आंदोलन के समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो थे जेम्स फोर्ड। तो इसको ध्यान दीजिएगा कि जेम्स फोर्ड के समय रॉलेट एक्ट, जलियांवाला हत्याकांड, असहयोग आंदोलन, चंपारण आंदोलन इन्हीं के समय घटना घटा था। और चौरी चौरा कांड लॉर्ड रीडिंग के समय हुआ था। और पूर्ण स्वराज की मांग, दांडी यात्रा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड इरविन के समय हुआ था। तो इसको भी ध्यान दीजिएगा कि पूर्ण स्वराज की मांग, दांडी यात्रा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड इरविन के समय हुआ था। और द्वितीय विश्व युद्ध, क्रिप्सन मिशन भारत आया था। और भारत छोड़ो आंदोलन लॉर्ड लिनलिथगो के समय हुआ था। जी हाँ दोस्तों, तो भारत छोड़ो आंदोलन किसके समय हुआ था, तो लॉर्ड लिनलिथगो के समय। इसको ध्यान दीजिएगा। और भारत के स्वतंत्रता के समय जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। तो भारत के स्वतंत्रता के समय जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। तो उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आपको समझ में आ गया होगा। आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से नोट्स बनाकर याद कर लीजिएगा। आपको यहाँ से 1 या 2 प्रश्न प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए आज का अभ्यास सेशन की ओर। अभ्यास सेशन का आज पहला सवाल है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में डाक टिकट का प्रचलन शुरू किया था? तो पहला ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन और चौथा ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेटिक। जो अगला सवाल है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल प्रथम वायसराय कौन हुए? तो पहला ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन और चौथा ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेटिक। तो उम्मीद करता हूँ दोनों सवाल के जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको समय से मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।